हे गाइस, वेलकम टू आई नो पीबीसी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम जो गूगल का लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग द बिडिंग स्ट्रेटजीज, टारगेट सीपीए और टारगेट आरओएस को लेकर। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके गूगल एड्स अकाउंट में भी यही एक नोटिफिकेशन आ रही है कि 17 अगस्त 2026 के बाद जो भी कैंपेन्स आपकी टारगेट सीपीए या फिर टारगेट आरओएस पर रन कर रही हैं, टू प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस व्हेन इट इज़ लिमिटेड बाय बजट, आपको बेसिकली क्या करना है कि इसमें गूगल कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है, जैसे आप बजट एडजस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए गूगल ने कुछ नए अपडेट्स इंक्लूड करे हैं। कुछ नए अपडेट्स रोल आउट करेगा 17 अगस्त के बाद। तो मेक श्योर कि गूगल बोल रहा है कि रिव्यू दिस कैंपेन्स टू इंश्योर दैट टारगेट अलाइंस विद योर ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स विल नॉट बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। मतलब जो आपके टारगेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद मैनुअली चेंज करने हैं। आप मेन थिंग इसकी एक्चुअल है क्या इस अपडेट में। तो एक्चुअल अपडेट थोड़ा सा आप समझ लो। लेट सपोज कि ये कैंपेन है मेरी, और ये कैंपेन अभी लिमिटेड बाय बजट है। ठीक है, अब लिमिटेड बाय बजट में अगर मैं सिंपली बात करूं तो इसको मैं टारगेट आरओएस पे रन कर रहा हूं। और टारगेट आरओएस लेट सपोज मैंने गूगल को दिया हुआ है 250%। अब 250% में गूगल जो मुझे मैं जो लास्ट 30 डेज का आरओएस चेक कर रहा हूँ वो मुझे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 8.91। ऑलराइट। तो अभी मैं क्या फेस कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, गूगल एक बेटर वे में मेरी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो आपके लिए ये अपडेट है, अगर आप भी सेम ये कर रहे हो तो आपके लिए ही ये अपडेट है इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ही। ऑलराइट, गूगल बोलता है कि अगर 17 अगस्त के बाद, मतलब 17 अगस्त से पहले आप इन चीज़ों पर काम नहीं करते हो, कि अगर आपकी कैंपेन लिमिटेड बाय बजट है और आपने अपना टारगेट सीपीए या टारगेट आरओएस जो भी दे रखा है, ठीक है, लेट सपोज कि ₹5 दे रखा है, और आपको जो एक्चुअल कन्वर्जन आ रही है वो ₹2 में आ रही है। ठीक। या फिर आपने जो आरओएस है आपका 200 दे रखा है, बट एक्चुअल जो आपको आरएस मिल रहा है गूगल से वो ₹800 मिल रहा है। तो 17 अगस्त के बाद गूगल क्या करेगा, ऐसी कैंपेन्स जो लिमिटेड बाय बजट है उन कैंपेन्स को ऑटोमेटिकली जो भी आपने टारगेट आरओएस या टारगेट सीपीएस सेट किया हुआ है उसके अराउंड ऑप्टिमाइज करेगा। उसके अराउंड ऑप्टिमाइज करेगा का मतलब ये है कि अगर ये मेरा, अगर आप देखोगे 250 का अगर मेरा आरओएस सेट है, तो उस केस में गूगल रादर देन गिविंग मी द आरओएस ऑफ 8.91, इट विल एडजस्ट माई आरओएस टू 250। अरे 2.5 के आसपास मेरे आरओएस को एडजस्ट कर देगा। तो अगेन इससे क्या होगा कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। परफॉर्मेंस डाउन होगी तो कहीं ना कहीं जो मैं अच्छा खासा जो क्लाइंट को रिटर्न दे रहा था वो डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए गूगल ने क्या सजेस्ट किया है, गूगल ने सजेस्ट किया है कि आप 17 अगस्त से पहले अपना लास्ट 28 डेज का या 30 डेज का अपना आरओएस देखो। और जो भी आपका आरओएस आ रहा है लास्ट 38 डेज में, अपनी सेटिंग्स में जाके अपने टारगेट आरओएस को उसी के अराउंड एडजस्ट कर दो। तो मतलब अगर मेरा 250 का आरओएस है अभी, तो वो मैं एडजस्ट कर दूं लेट सपोज 700 पर, सो दैट मेरी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो अपडेटेड रहे। सेकंड थिंग क्या होता है कि अभी मेरी कैंपेन लिमिटेड बाय बजट है, अब अगर मैं बजट थोड़ा सा भी अप करूंगा तो उस केस में मेरी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होगी। तो उस फ्लक्चुएशन को भी गूगल का ये जो अपडेट है वो टारगेट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अपडेट ना हो, मतलब आपकी परफॉर्मेंस क्या हो कि फ्लक्चुएट ना हो। उस केस में भी अगर आप गूगल को एक क्लियर टारगेट देते हो तो गूगल विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन अराउंड दोज टारगेट ओनली, एंड दिस विल नॉट फ्लक्चुएट इवन इफ यू एडजस्ट योर बजट। ठीक है, तो इसको हम एक बार बेसिकली क्या कर लेते हैं, हम इसको गूगल का जो ऑफिशियल अपडेट है उससे भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये गूगल का ऑफिशियल अपडेट है। गूगल ने बोला है कि गूगल विल मेकिंग चेंजेस टू इट्स बिडिंग सिस्टम, मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू गेट मोर कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर टारगेट्स यू सेट इवन व्हेन यू मेक बजट एडजस्टमेंट। तो अभी तक क्या होता था कि अगर लिमिटेड बाय बजट है हम उसमें चेंजेस करते थे, बजट बढ़ाते थे तो परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होती थी। बट गूगल बोल रहा है कि आप मुझे क्लियर टारगेट दो एंड गूगल एल्गोरिथम विल फाइंड यू बेटर कन्वर्जन्स विथआउट फ्लक्चुएटिंग द परफॉर्मेंस। अरे तो इसमें अब गूगल ने सिंपली बोला कि क्या क्या चेंजेस हैं, कि लेट सपोज कि अगर आपका टारगेट सीपीए $10 है, बट आपकी जो एक्चुअल सीपीए अभी जो रिसेंटली आ रहा है वो $5 आ रहा है, तो कैंपेन आफ्टर 17 अगस्त कैंपेन विल स्टार्ट डिलीवरिंग टू नियर बाय टू $10 एज पर द एक्चुअल सीपीए जो आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए गूगल बोल रहा है कि आप अपना जो टारगेट सीपीए अगर आपको $5 के आसपास आ रहा है तो मेक श्योर टू अपडेट योर टारगेट सीपीए टू $5। क्लियर। मल्टी चैनल परफॉर्मेंस की ये सब पर अप्लाई होगा, परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन सब पर। तो एक बार मैं लिंक शेयर करूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। तो गूगल ने यहाँ पर चार कंडीशंस दी हैं, उन चार कंडीशंस को हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है
कि आप अपना जो करंट टारगेट है उसको एज इट इज रहो। एज इट इज रखो मतलब कि आपका जो करंट टारगेट सीपी है वो $10 है। एंड जो लास्ट 28 डेज की परफॉर्मेंस है वो आपकी $5 पर सीपी है, मतलब 5 CPA पर आ रही है। तो आप अगर करेंटली जो 10 CPA का मतलब अपना जो सीपीए है, टारगेट सीपीए, उसको $10 पे फिक्स रखते हो, तो 17 अगस्त के बाद गूगल आपका जो एक्चुअल सीपीए है, जो एक्चुअल सीपीए परफॉर्मेंस है, वो $10 के अराउंड एडजस्ट करेगा, ना कि $5 सीपीए के अराउंड। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो गूगल बोलता है कि आप अगर एडजस्ट नहीं करते हो, इसको एज इट इज छोड़ देते हो, तो जो गूगल को आपने टारगेट दे रखा है उस टारगेट के अराउंड ही आपकी परफॉर्मेंस एडजस्ट होगी। ये पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कि आप अपने जो टारगेट है उसको रिसेंट परफॉर्मेंस के साथ अलाइन करो। रिसेंट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपका करंट टारगेट सीपीए 10 CPA, ठीक है, $10 है। आपका जो लास्ट 28 डेज की परफॉर्मेंस है वो $5 है, मतलब आपका सीपीए $5 है। तो आपको क्या करना है, अपना जो $10 का जो सीपीए है उसको चेंज करके $5 पे ले आना है। तो उसके बाद क्या होगा, 17 अगस्त के बाद गूगल आपकी परफॉर्मेंस को $5 के अराउंड ही ऑप्टिमाइज करेगा। फिर उसका मतलब ये नहीं कि आप बजट बढ़ाओ कम करो, गूगल विल टेक $5 एज अ मेन टारगेट एंड इट विल ऑप्टिमाइज योर कैंपेन टू ब्रिंग यू मोर कन्वर्जन टुवर्ड्स द $5 एज अ सीपीए। थर्ड सिनेरियो है बेसिकली कि आप अपना जो टारगेट है उसको किसी कस्टम नंबर से एडजस्ट कर दो। कस्टम नंबर से मतलब अगेन, अभी आपका करंट सीपीए $10 है, लास्ट 28 डेज में जो आपकी परफॉर्मेंस आई है $5 आई है एज अ टारगेट सीपीए। तो आपने क्या करा कि उसको आपने $7 के सीपीए से एडजस्ट कर दिया। नाउ 17 अगस्त के बाद गूगल क्या करेगा कि आपको $7 के अराउंड आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट $7 के अराउंड लाएगा। दैट इज द थर्ड सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो है कि आप अपनी बिड स्ट्रेटजी चेंज कर दो। ठीक है, आपकी बिड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि अगर अभी आप TCPA पे काम कर रहे हो या फिर TROS पे काम कर रहे हो, तो उस केस में TCPA को आप चेंज कर दो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर, और TROS को आप चेंज कर दो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पर। ठीक है, तो ये आपके पास फोर सिनेरियो है कि आपकी कैंपेन पर मतलब आप इन चेंजेस को नहीं समझ पा रहे हो या फिर आप इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप अपनी बिड स्ट्रेटजी चेंज कर दो। बट अगेन बिड स्ट्रेटजी आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपकी कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है वहां पर आपके चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो बेटर ये है, अभी जो भी आपका टारगेट सीपीए चल रहा है या टारगेट आरओएस चल रहा है, उस टारगेट आरओएस को लास्ट 38 डेज मतलब लास्ट 28 डेज का डेटा देखो, लास्ट 30 डेज का डेटा देखो। उस लास्ट 38 या फिर 28 डेज के डेटा के अराउंड अपना जो टारगेट सीपीए है या टारगेट आरओएस है उसको एडजस्ट कर दो। देन गूगल विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू द रिजल्ट्स अराउंड योर टारगेट सीपीए। ठीक है, और उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस गूगल जज करेगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि अभी जो मुझे लास्ट 30 डेज में आया था, और मे बी ये जो बेसिकली अपडेट है हो सकता है कि ये रोल आउट होना भी स्टार्ट हो गया क्योंकि कैंपेन की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। तो मेनली क्या होगा कि यहाँ पर गूगल का मेन यहाँ पर कंसर्न क्या है, तो इन चेंजेस के बाद मतलब जब आप ये चेंजेस हो जाते हैं 17 अगस्त के बाद, तो अगर आप अपना डेली बजट भी बढ़ाते हो विच इज रनिंग ऑन लिमिटेड बाय बजट कैंपेन, ठीक है, तो उस केस में अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडीज के साथ बढ़ाते हो तो आपको क्या होता है ना, अभी तक आप देखते थे फ्लक्चुएशन आती थी आपकी परफॉर्मेंस में। ठीक है, यू लाइकली सी फ्लक्चुएशंस और डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। बट 17 अगस्त के बाद जो भी आप बिड स्ट्रेटजीज चेंज करोगे, इट विल हेल्प योर कैंपेन्स कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज टू योर स्टेटेड टारगेट रिगार्डलेस ऑफ योर बजट लिमिट। ठीक है, तो मतलब आप कॉन्फिडेंटली अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो टू कैप्चर मोर कन्वर्जन्स एंड कन्वर्जन वैल्यू विथआउट योर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी अनएक्सपेक्टेडली फ्लक्चुएटिंग। तो गूगल का सिंपल सा ये है कि आपकी कैंपेन जब भी लिमिटेड बाय बजट आ जाती है, और लिमिटेड बाय बजट में जो भी आपने उसको टारगेट दिया होता है, अगर वो उस टारगेट को लेके ओवर परफॉर्म कर रही है, बट जब आप बजट बढ़ा देते हो टू स्केल अप, तो आपकी जो फ्लक्चुएशन आती है कैंपेन में, उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो वो ना हो, इसलिए 17 अगस्त के बाद आप इसको बस एक सिंगल टारगेट दो। उस टारगेट को देने के बाद भले ही आप बजट बढ़ाओ, गूगल विल टेक योर टारगेट एज द मेन थिंग एंड इट विल स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर कैंपेन अराउंड दैट टारगेट। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपली बात करूं यहाँ पर, मेरी जो अभी ये कैंपेन चल रही है वो बेसिकली 250 के आरओएस पे चल रही है, एंड आई एम गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 8.91 आरओएस। बट अभी जैसे मैंने बताया कि इस मंथ से, ठीक है, जुलाई से ही इनफैक्ट मैंने इसके चेंजेस देखने स्टार्ट करे, तो लास्ट 7 डेज में अगर आप देखोगे, मेरा जो आरओएस आया ना वो गिर के इसके आसपास ही आ गया है। ठीक,
तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे, तो उस अकॉर्डिंग मैं भी इसमें अभी चेंजेस करूंगा। तो अगेन आई एम ऑल्सो मॉनिटरिंग कि क्या चेंजेस हैं। मे बी हमने ऑफर हटा दिया है वेबसाइट से, ऑफर खत्म हो गया, उस वजह से भी ड्रॉप हो सकता है, बट अगेन दिस इज वन थिंग दैट आई एम ऑल्सो मॉनिटरिंग। एंड अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस चेंजेस एंड अपडेट योर कैंपेन्स अकॉर्डिंगली, अगर आप भी टारगेट सीपीआर टारगेट आरओएस पर काम कर रहे हो तो। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जो बेसिकली इस अपडेट को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।